हाय गाइस। आज सबको मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और शिव जी सबका भला करे। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो इसके पीछे एक लॉजिक भी है, एक साइकोलॉजी है और स्पिरिचुअल थिंग्स में भी ये चीज़ मैटर करती है। तो तरह के लोग होते हैं। सब इंसान सेम ही है, सबकी माइंडसेट और सब कुछ सेम ही होता है, पर हम उसमें कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं कि एक इंसान होता है कि हर चीज़ में वो बस हाँ जॉब मिल गई चलो हो गया, एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया बस ओके अब कोई बात नहीं। और दूसरे एक कॉन्शियस पीपल होते हैं कि जो हमेशा आगे का पीछे का पास्ट में क्या एक्सपीरियंस हुआ है और आगे फ्यूचर में इसकी क्या इफेक्ट होगी, उनको किस तरह से डिसीजन लेना है, क्या सही होगा क्या गलत होगा। वो नेगेटिव भी सोचते हैं, वो पॉजिटिव भी सोचते हैं, मतलब कि वो एक पहले से क्लियर रहता है कि अगर ये सिचुएशन आई तो हम क्या करेंगे, ये सिचुएशन आई तो क्या करेंगे। वो आगे से बहुत ही सिक्योर रहते हैं, वो कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं कि मुझे अभी इस चीज़ में अगर कुछ नेगेटिव लग रहा है कि कुछ इसका ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा, अगर ये जॉब छूट गई तो मैं क्या करूँगा, अगर ये रिलेशनशिप नहीं चला तो क्या करूँगा। और मेरी कुछ सिटी की लड़कियां हैं, मैंने उनको देखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा डार्क फेमिनिन एनर्जी में होती हैं। वो पहले से ही देखती रहती है कि अगर ये मुझे कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं या कुछ नहीं वर्कआउट हो रहा है, तो बिल्कुल उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस और एक हम बोलते हैं ना कि हिम्मत होती है कि वो वहाँ से हट जाए। एंड दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ आफ्टर इन द बीइंग इन द रिलेशनशिप ऑल्सो। क्योंकि अभी रिलेशनशिप में है तो भी मुझे कहीं बाहर जाना है तो मेरे फ्रेंड्स के साथ तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगी, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ अपनी लाइफ या अपना टाइम एंजॉय करूँगी। जब उनको खाना खाना हो या आराम करना हो तो बिल्कुल वो बोल देगी कि आई कैन रिसीव कॉल राइट नाउ। सो वो अपनी लाइफ का बैलेंस हमेशा बना के रखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आ गया तो दे आर मे बी हैप्पी और अच्छा भी हो रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है कि बुरा ही होता है, बट दे आर वेरी बैलेंस इन देयर ओन लाइफ। कि अगर कोई इंसान है, रिलेशनशिप है, कोई जॉब भी है, जो भी है, वो अपना बैलेंस भी बना के रखते हैं कि जब मेरे खाने का टाइम है, मेरे सोने का टाइम है, मेरा आराम करने का टाइम है, मुझे कहीं बाहर जाना है फ्रेंड के साथ या मेरी फैमिली के साथ या कुछ भी उनका पर्सनल टाइम हो, तो वो बिल्कुल अपने टाइम की लिमिट और एक बाउंड्री रखते हैं कि उस टाइम में शायद कोई और नहीं, भले ही आप इम्पोर्टेंट होंगे, बट फॉर दे हैव देयर ओन टाइम ऑल्सो, एक प्राइवेसी होती है उनकी लाइफ में। सो जो कॉन्शियस पीपल होते हैं ना, तो वो इस तरह से भी अपनी लाइफ जीते हैं। और कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि वो रिलेशनशिप में आते ही बाकी सब चीज़ें छोड़ के बस वेट करते रहते, कब मैसेज आएंगे, कब फिर से मिलेंगे, अभी क्या बात हो रही होगी, किसके साथ बात हो रही होगी, अभी मैं और क्या करूँ उनको खुश करने के लिए, ये क्या करूँ वो क्या करूँ, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। इस तरह से हमारी डेस्परेशन बढ़ जाती है। और सामने वाला इंसान अगर अच्छा भी हो तो वो ऐसा सोचने लगता है कि यार ये तो हमेशा पीछे ही पड़े रहते हैं, ये हमेशा 24/7 मेरे लिए अवेलेबल होते हैं। और उनको ऐसा घुटन भी होने लगती है कि यार क्या है 24 घंटे मेरे पीछे ही। और इससे धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं और हम हमारी लाइफ का बैलेंस भी नहीं रख पाते। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो दो इंसान होते हैं उसमें से जो कॉन्शियस पीपल होते हैं, तो वो गाड़ी का एक एग्जांपल लेते हैं कि वो गाड़ी अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं, तो उनको पता होता है कि मुझे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है, मुझे कब खाना खाने के लिए रुकना है, मुझे कहाँ जाना है, कौन सी लोकेशन पे, और कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता नहीं सही है, कौन सा शॉर्टकट है, लॉन्ग कट है। वो कुछ भी हो वो खुद अपनी गाड़ी चलाते हैं, मतलब खुद ही अपनी लाइफ की डिसीजन लेते हैं और खुद एक मेन कैरेक्टर एनर्जी में होते हैं। तो इस तरह से कॉन्शियस पीपल चलते हैं। और एक इंसान, दूसरे इंसान जो होते हैं दूसरे टाइप के, कि वो है ना कोई रिलेशनशिप या किसी एक फ्रेंडशिप में आते हैं तो वो गाड़ी किसी को और को चलाने को दे देते हैं कि भाई चलाओ आप। फिर वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, वो कहीं भी जा रही है, फिर वो बोल रहे हैं कि यहाँ तो मुझे रुकना था, यहाँ तो मुझे खाना खाना था, यहाँ तो मुझे ये करना था। फिर वो आपका मतलब कि उसके ऊपर एक कंट्रोल नहीं रहता है, कोई और चला रहा होता है, तो फिर आप देख के सिर्फ ये कह सकते हैं कि यार ये तो नहीं हुआ, यहाँ तो मुझे रुकना था, यहाँ तो ये तो गलत हो गया, मेरी कुछ चीज़ें तो पीछे छूट गई, मुझे जिस तरह से जो करना था वो तो नहीं हुआ। क्योंकि आपने कंट्रोल किसी और को दे दिया है, अपने अपनी गाड़ी चलाने को
खुद नहीं, आप मेन कैरेक्टर एनर्जी में नहीं है, आपने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल किसी और को दे दिया है। धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और हम धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर एक चीज़ में स्टक हो जाते हैं कि अब क्या करें, आगे नहीं पढ़ पा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर हम उसके आंसर्स ढूंढने लगते हैं किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाके, किसी फ्रेंड के पास जाके, या फिर कुछ ज़्यादा ही सामने वाले को कॉल मैसेज या सब कुछ समझाने की ट्राई करने में, और चीज़ें और बिगड़ जाते हैं कि अब कैसे क्या करें। तो इसलिए एक कॉन्शियस होके अपनी लाइफ का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ही शुरुआत होती है हमारे सोचने की कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ ही अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कोई लेसन्स मिला ही होगा, और उन्होंने उस लेसन से कुछ सीखा होगा कि अगर ये कुछ गलत हुआ है तो मुझे इससे क्या सीखना है, मेरी लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं हुआ है तो मुझे उसमें क्या सीखना है, मेरी कौन सी बाउंड्री रखनी है, मुझे किस तरह से बिहेव करना है, कहाँ पे किस तरह से क्या चेंज लाना है। उस तरह से वो डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, और वो बाउंड्री जानते हैं कि कहाँ मुझे स्टॉप होना है, कहाँ मुझे आगे बढ़ना है, कहाँ मुझे अभी स्टेप बैक होना है। वो बहुत सारा अच्छे से वो चीज़ समझ जाते हैं। और कुछ लोग बस कहते हैं ना, वो प्यार में अंधा हो जाना, उस तरह से बस कुछ किसी भी तरह से वो सामने वाले इंसान को पाना चाहते हैं, और या फिर कुछ भी करते हैं। वो किसी एस्ट्रोलॉजी के पास चले जाते हैं, वो किसी कोई टैरो कार्ड रीडर के पास चले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और हमेशा ये सोचते हैं कि वो कुछ रेमेडी देंगे और सब सही हो जाएगा। बट ऐसा शायद हो या ना हो, मुझे वो नहीं पता है। मैंने मेरी लाइफ में ट्राई करके देखा है, मुझे तो इसके कोई फ़र्क नहीं दिखे हैं। बट जब तक हम खुद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, खुद को चेंज, इसके लिए हमें खुद को ही चेंज करना होगा। और जब मैंने ये पहली बार सुना था कि हमें खुद को ही चेंज करना होता है, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया था कि हमेशा खुद खुद पे ही काम करना है, खुद को ही चेंज करना है, कोई और तो चेंज नहीं होने वाला है। हमेशा खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, खुद ही सब क्यों चेंज करना होता है, कोई और इंसान क्यों नहीं चेंज हो सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई खामी है या कोई कमी है, बट वी नीड टू लर्न दैट कहाँ पे आपको स्टॉप होना है, कहाँ पे आपको कौन सी बाउंड्री रखनी है। और कभी कभी हम है ना गुस्से में इतने गलत तरीके से जवाब देते हैं। जो कॉन्शियस पीपल होते हैं ना, जो डार्क फेमिनिन, वो इतने स्वीट और काइंड होते हैं, और वो उतनी चीज़ें वहाँ पे मैसअप होने ही नहीं देते, वो वहाँ तक वो लेवल को जाने ही नहीं देते हैं। वो उनकी बाउंड्री और उनकी जो भी कंट्रोल होता है ना, वो उनके हाथों में ही होती है कि कहाँ क्या होना चाहिए। इसलिए मैसअप हो थोड़ी सी तो भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। दे नो हाउ टू हैंडल इट। और जो इंसान कॉन्शियसली नहीं सोचते हैं, तो उसकी लाइफ में ये चीज़ें बहुत ही मैसअप हो जाती है। इसलिए हमें खुद पर वर्क करना होगा कि कहाँ हमें कौन सी बाउंड्रीज रखनी है, कहाँ स्टॉप होना है, कहाँ हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखनी है, कहाँ हमें पोलाइट होना है, कहाँ हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमारा स्टैंड लेना है, और हमारी लाइफ का बैलेंस भी किस तरह से रखना है, हमें खुद को सेल्फ लव कैसे करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपके फ्रेंड्स हो या एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी हो, चाहे आपकी फैमिली हो या आपके एकदम बेस्ट फ्रेंड भी हो, तो वो आपकी हेल्प करेंगे या आपको सपोर्ट करेंगे, तो वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या कुछ मिनट के लिए आपसे कॉल पे बात करेंगे या मिलेंगे, कुछ भी होगा, 1 दिन 2 दिन। फिर तो आपको खुद ही अपनी लाइफ का बैलेंस लाना होगा। नहीं तो आप एक ही चीज़ किसी और को भी बार बार बोलते रहोगे, तो वो भी आपसे भाग जाएंगे कि क्या है इसका, तो हर बार ही ऐसा रोना धोना होता है। तो खुद ही अपनी लाइफ का बैलेंस लाने की ट्राई करें। हर चीज़ के लिए आपको 24/7 कोई सपोर्ट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।